हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों में से काफी लोगों ने कमेंट किया था कि वो अभी अपने सेकेंड ईयर में एंड वो निमसे 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं एंड साथ ही साथ वो डेवलपमेंट या कोडिंग भी करना चाहते हैं एंड वो ये दोनों चीज करना चाहते हैं कीपिंग इन माइंड कि वो अभी अपने कॉलेज में एंड उनको अपना कॉलेज का पढ़ाई को हैम्पर नहीं करना है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ निमसे 2026 के लिए रोड मैप एंड उस रोड मैप में ये तीनों चीज का ध्यान रखा कि आपका पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है कॉलेज की, आपका निमसेट भी क्लियर हो एंड आप डेवलपमेंट या कोडिंग भी कर लो। तो ये तीनों चीज का ख्याल रखा गया ये निमसेट 2026 के लिए अल्टीमेट रोड मैप में। तो ये रोड मैप काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर योर प्रिपरेशन। तो वीडियो पे एंड तक बने रहेगा, काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं एंड वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड लेट्स बिगिन। तो ये डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हो एंड इसको अपने रेफरेंस के लिए फॉलो कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्स 2026 रोड मैप एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न। तो मैंने ये वर्ड एक्सपेक्टेड इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है फॉर निम्स 2026। तो हम यही समझ रहे हैं कि यही पैटर्न होगा एंड ये चेंज नहीं होगा। तो जो मीडियम ऑफ पेपर रहेगा वो रहेगा इंग्लिश, टाइम 2 आवर्स, टोटल मार्क्स 1000, एमसीक्यू बेस्ड पेपर। ये कुछ चीज जो कॉमन ही रहेगी, बस मार्क्स में भी बदल सकते हैं, टाइम बदल सकते हैं, बट काफी कम चांसेस है कि बदले। उसके बाद है सेक्शंस, मैथमेटिकल, लॉजिकल, रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड इंग्लिश। तो ये सेक्शंस तो चेंज नहीं होगी, यही रहते हैं हमेशा निमसेट के सिलेबस में। अब बात करें मैथमेटिक्स की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, करेक्ट आंसर के लिए 12, इनकरेक्ट -3, टोटल मार्क्स 600 एंड टाइम 70 मिनट्स। लॉजिकल रीजनिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, करेक्ट आंसर के लिए 6, इनकरेक्ट -1.5, टोटल मार्क्स 240, टाइम इज 30 मिनट्स। कंप्यूटर अवेयरनेस नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, correct answer 6 marks, incorrect -1.5, total marks 120. English number of questions 10, correct answer 4, incorrect -1, total marks 40 and computer awareness and English के लिए मिलेगा टोटल 20 मिनट्स। तो इसमें क्या रहता है कि फर्स्ट 70 मिनट्स आपका डेडिकेटेड रहेगा मैथ्स के लिए, उसके बाद आपको मिलेगा 30 मिनट्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड 20 मिनट्स फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस इंग्लिश। उसके बाद बात करें सिलेबस की। अगेन मैथमेटिक्स को जैसे मैं हर वीडियो में कहा कि मैंने मैथमेटिक्स को 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि है सेट थ्योरी, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये 7 कंपोनेंट्स है जिसमें आपकी कंप्लीट सिलेबस खत्म हो जाएगी एंड इसके अंदर काफी सारे सब टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना पड़ेगा। अब बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग में काफी वाइड सिलेबस होता है, बट मैंने कुछ इंक्लूड किए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको एटलीस्ट कवर करनी है फॉर योर प्रिपरेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइलॉगिज्म, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एंड इससे आप 2 to 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने निमसेट में एंड अदर एग्जाम्स में भी जिसमें साइलॉगिज्म या लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है। उसके बाद है रेशियो, प्रोपोर्शन, एज प्रॉब्लम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, पाइप सिस्टम, ब्लड रिलेशन, डाइस, क्लॉक्स, कैलेंडर एंड और भी बहुत कुछ है। उसके बाद कंप्यूटर, इसमें के मैप, मिन टर्म, मैक्स टर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एक्सेट्रा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कंप्यूटर के बारे में जिसको आपको कवर करना है फॉर योर प्रिपरेशन। इसके अलावा भी और भी टॉपिक्स है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हो वैल्यू गिव योर टेस्ट एंड पीवाईक्यूज, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनको एटलीस्ट आपको कवर करनी ही है फॉर योर प्रिपरेशन। अब बात करें सेफ स्कोर फॉर निम्स, जो कि आपको ध्यान पे रखना है वाइल योर प्रिपरेशन। जो सेफ स्कोर है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 400 तक ले आओ, ताकि आपका रैंक बन जाए अप्रोक्सीमेटली 650 के आसपास, जिससे आपको एक एनआईटी मिल जाएगी पक्की। बट अगर आपको एक अच्छी एनआईटी चाहिए, इफ यू वांट अ गुड एनआईटी इन द टॉप एनआईटीज लाइक एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, इलाहाबाद, अगर आपको इनमें से कुछ आपको चाहिए तो आपको टारगेट करना पड़ेगा 520 530 प्लस, तब जाके आपका रैंक बनेगा अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास एंड तब आप ये 3 4 टॉप कॉलेज को एम कर सकते हो। दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी एंड अगर आप बाकी कैटेगरी हो तो आप मार्क्स को थोड़ा कम कर सकते हो, बट फॉर जनरल कैटेगरी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 400 तो ले ही आओ ताकि आपको एनआईटी मिल जाए, कोई भी एक एनआईटी, रायपुर, अगरतला आपको मिल जाएगी आराम से अगर आप 400 स्कोर कर लेते हो। बट अगर आपको अच्छी एनआईटी चाहिए लाइक त्रिची है ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 520 प्लस या 530 प्लस तक लेके आओ। उसके बाद बात करें रिसोर्सेज की, आपको कहाँ से पढ़ना। अब ये रिसोर्सेज इसलिए है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि आपको क्या करना है, बट अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो मेरे जैसे, इसकी मैंने भी सेल्फ स्टडी करके निम्स 2024 क्लियर किया था, तो आप रिसोर्सेज फॉलो कर सकते हो, जो कि है मैथमेटिक्स के लिए अन अकेडमी के समय सर, फिजिक्स वाला के सचिन सर एंड वन शॉट वीडियोज ऑफ पैकमैन एस्पायर स्टडी। तो मैंने भी सेम फॉलो किया था, मैंने कुछ अलग फॉलो नहीं किया था, जो भी मैंने फॉलो किया है वो मैंने यहाँ पे
यूट्यूब वीडियो में बता दिया कि ये रिसोर्सेस मैंने फॉलो किया था, आप भी कर सकते हो। सेम फॉर लॉजिकल रीजनिंग, मैंने एक बता बता दिया वीडियो में कि कौन से रिसोर्स मैंने फॉलो किए थे, आप भी कर सकते हो। एंड साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग का सीरीज हमने स्टार्ट किया अपने यूट्यूब चैनल में। हम लॉजिकल रीजनिंग को कवर कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट एंड, बेसिक से लेके एडवांस तक हर टॉपिक के हम कवर कर रहे हैं। इसमें टॉपिक्स लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड सब कुछ कवर करने वाले हैं हम धीरे धीरे। एंड उसमें हम सॉल्व करें PYQs भी, क्योंकि आपको हेल्प करने वाला है एंड अंडरस्टैंडिंग देगा टॉपिक के बारे में। आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कंप्यूटर अवेयरनेस, उसके लिए PYQs एंड गेट्स मैसेज। गेट्स मैसेज इज वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर्स फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस। तो अगर आप जा रहे हो सेल्फ स्टडी प्लस टेस्ट सीरीज के लिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनमें से कोई एक टेस्ट सीरीज आप कंसिडर कर सकते हो, लाइक एक्मे एकेडमी, इम्पिटस गुरुकुल, एस्पायर स्टडी। आप इनमें से कोई एक को कंसिडर कर सकते हो। एंड उसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फ्री मॉक टेस्ट, बुक्स, DPP शीट्स, PYQs, टेस्ट सीरीज एंड सब कुछ एट फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, आपको काफी कुछ मिलेगा। आप जो अपनी नीमसेट की प्रिपरेशन है वो आप दो तरीका से कर सकते हो। एक आप कोचिंग लेके कर सकते हो, एक आप सेल्फ स्टडी प्लस टेस्ट सीरीज। तो जो मैं रोड मैप बताने वाला हूँ वो है सेल्फ स्टडी प्लस टेस्ट सीरीज के लिए। बट अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, कोचिंग में काफी अच्छे से आपको सिस्टमेटिकली करा देगा। बट अगर आप सेल्फ स्टडी प्लस टेस्ट सीरीज ले रहे हो तो आप आगे की वीडियो को देखिए, आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बट हाउ टू प्रिपेयर फॉर सेल्फ स्टडी, मैंने भी सेल्फ स्टडी की थी एंड मैंने निमसेट 2024 क्लियर। बट अगर आपको क्लियर करना है निमसेट 2026, आप दो तरीका से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें रोड मैप नंबर 1, जो कि है अल्टीमेट रोड मैप फॉर निमसेट 2026, तो मेरा सजेशन रहेगा कि टिल जून 2025 आप अपने मैथ्स के बेसिक्स को क्लियर करो, लाइक सेट्स, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो मतलब जब आप सेकेंड ईयर में हो तब आप अपने बेसिक्स को क्लियर करो, ताकि जब आप थर्ड ईयर में जाओ तो आपके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है एंड आप सीधा टॉपिक्स पे जंप कर सको एंड उस पर इंप्रूव कर सको। लाइक सेट्स, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये तीन बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं एटलीस्ट। क्योंकि आप जो देखोगे कि आपका ट्रिग्नोमेट्री वो आपका पूछा जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस सब में भी पूछा जाएगा। तो दिस इज द बेस फॉर ऑल द टॉपिक्स जो आगे आ रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स है, तो आप ये तीन टॉपिक्स को कवर कर लिए अच्छे से। इसके सम्स प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ कर लीजिए इनके। एंड इसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्ट कीजिए कोडिंग, डेवलपमेंट या DSA। तो कोई भी यूट्यूब चैनल पे जो निम से 2026 के लिए रोड मैप बता रहे हैं, वो कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि आपको कोडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। एंड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1.5 years, तो आप उसमें कोडिंग को अच्छे से कर सकते हैं। एंड जैसे कि अगर आप हमारे पॉडकास्ट को फॉलो कर रहे हो, तो पिछले जो पॉडकास्ट थी उसमें जो विशाल शर्मा जी आए थे, जो गेस्ट थे, उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि वो 4-5 मंथ्स में निमसेट क्लियर किए थे, उसके बाद उन्होंने ड्रॉप लिया था कि उनका रैंक इंप्रूव हो सके। ऐसा नहीं है कि आप क्लियर नहीं कर सकते, आप आराम से क्लियर कर सकते हो, साथ ही साथ अपना कोडिंग एंड डेवलपमेंट को भी ध्यान में रख सकते हो। अब डेवलपमेंट जो है इसमें दो चीज आ जाती है, एक है वेब डेवलपमेंट, एक है ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, तो इनके जो आपको रोड मैप्स है ये आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप सर्च कीजिए वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, आपको काफी सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे। एंड जो रिसोर्सेस है मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपना कॉलेज एंड कोड विथ हैरी को फॉलो कीजिए। ये बेस्ट रिसोर्सेस है जो कि आप फॉलो कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आप चाहते हो कोडिंग के साइड जाना, आप DSA सीखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको कोडिंग में इंप्रूव हो जाए एंड आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहिए, तो आप सीखिए DSA, जो आप कर सकते हो 2 लैंग्वेजेस में, जावा या C++। ये दोनों टॉप लैंग्वेजेस जिसको आप कंसिडर कर सकते हो। एंड अगर आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहिए तो कंसिडर जावा, क्योंकि मोस्ट कंपनीज जो ऑन कैंपस में आती है वो जावा को प्रेफर करती है। एंड उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा स्ट्राइवर शीट। तो स्ट्राइवर का एक शीट है, स्ट्राइवर एक बंदा है, ठीक है, जो अपना एक शीट बनाया फॉर DSA, इसमें है 455 प्रॉब्लम्स अप्रोक्सीमेटली। मैं भी वही फॉलो कर रहा हूँ एंड मेरे सीनियर्स, मेरे बैचमेट भी वो फॉलो करते हैं फॉर प्रिपरेशन। एंड नॉट ओनली माइन बट एवरीवेयर, वन ऑफ द बेस्ट शीट है फॉर DSA जो आपको मिल सकता है ऑन इंटरनेट। ठीक है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये, बट बेस्ट रिसोर्स है जो कि आप फॉलो कर सकते हो फॉर DSA। ठीक है, तो ये रहेगा आपको जो फॉलो करने फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। अगर आप ये फॉलो कर लोगे तो आप काफी आगे रहोगे। एंड मैंने कोडिंग डेवलपमेंट इसलिए कहा कि अगर आप अभी डेवलपमेंट सीख जाओ, मान लीजिए आपने डेवलपमेंट सीखा, तो आपको क्या एक अपर हैंड मिल जाएगा, आप इंटर्नशिप्स भी कर सकते हो अपने थर्ड ईयर में। एंड आप अपने CV को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बिकॉज जब आप NITs में आओगे तो आपके आएंगे कंपनी सेकेंड ईयर में, तब आपको अगर CV स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपके पास ऑलरेडी इंटर्नशिप्स रहेगी, तो आपको एक अपर हैंड मिलेगा बाकी बच्चों के मुकाबले। एंड अगर आप DSA सीख रहे हो तो भी आपको अपर हैंड मिलेगा, क्योंकि आपका DSA ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि काफी बच्चे जो आते हैं वो इधर आने के बाद सीखते हैं NITs,
अगर आप पहले से सीख के आओगे तो आपको काफ़ी अपर हैंड मिलेगा। आप बस उस टाइम डेवलपमेंट में फ़ोकस कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आप डेवलपमेंट सीख के आ रहे हो तो आप एनआईटी में आके डीएसए फ़ोकस कर सकते हो। अगर आप डीएसए सीख के आ रहे हो तो आप एनआईटी में आके डेवलपमेंट में फ़ोकस कर सकते हो। तो काफ़ी एक अपर हैंड मिल जाएगा। अब उसके बाद बात करें जुलाई 2025 में आपको क्या करना है, आपको सेट्स कंप्लीट करनी है। अब आप बोलोगे कि भैया आपने ऊपर ऑलरेडी बोल दिया था कि बेसिक्स को क्लियर कर लो, अब वापस बोल रहे हो कि आप सेट्स को कंप्लीट कर लो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जुलाई में सेट्स में काफी टॉपिक्स आएंगे, लाइक सेट्स, रिलेशन फंक्शंस, वेन डायग्राम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशंस, सब रहेंगी। एंड ऊपर आपको खाली बेसिक्स क्लियर करनी है कि सेट्स क्या होता है, वेन डायग्राम्स क्या होती है, रिलेशन फंक्शंस, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है, ठीक है? एंड उसके बाद आपको स्टार्ट करिए टॉपिक वाइज टेस्ट। आपको सेट्स टॉपिक वाइज टेस्ट देने पड़ेंगे। लाइक आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, या आप जैसे मैंने ऊपर बताया था, आप उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट स्टार्ट कीजिए अबाउट सेट्स, एंड आप उसको प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद अगस्त में आप कंप्लीट कीजिए अलजेब्रा। इससे अगर आप ऊपर जाके देखोगे, अगर आप वीडियोस में देखोगे तो आप देखोगे अलजेब्रा में काफी कुछ है। लॉग, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, तो काफी कुछ है। तो आपको ये आप अगस्त में खत्म कर लीजिएगा, आप टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। एंड साथ ही साथ आप सेट्स के भी टेस्ट दीजिएगा, एक दो बीच बीच में, ताकि आपका सेट्स भूले ना। उसके बाद सितंबर में ट्रिग्नोमेट्री, अक्टूबर एंड नवंबर में कैलकुलस। कैलकुलस के लिए मैंने 2 मंथ्स दिए, क्योंकि 2 मंथ्स इनफ है फॉर कैलकुलस, क्योंकि कैलकुलस काफी लंबा टॉपिक है जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, काफी कुछ है, तो आपको टाइम लगेगा कैलकुलस में। एंड इसी दौरान आपको स्टार्ट करना है लॉजिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर। अब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप अक्टूबर एंड नवंबर में लॉजिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स लाइक सीयूटी, मास सीईटी, ये सब जो होती है वो आपके फरवरी मार्च में हो जाती है। तो आप अगर अक्टूबर नवंबर में ही आप लॉजिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर स्टार्ट कर दोगे, तो आप एग्जाम्स लाइक सीयूटी, मास सीईटी, इस सब में आपको अपर हैंड मिलेगा ना, आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे फॉर द एग्जाम्स, ठीक। उसके बाद है दिसंबर 2025, जिसमें आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स को क्लियर करोगे। जनवरी 2026 में आप वेक्टर्स, फरवरी 2026 में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड फरवरी 2026 तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास रहेगा मार्च अप्रैल में 3 मंथ्स, जिसमें आपको करना है रिवीजन एंड रेगुलर मॉक टेस्ट। खाली दो चीज करनी है। एंड अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आपको छूट गया, कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगी, तो आप उसको वापस प्रिपेयर कर सकते हो। बट वो 2 मंथ्स में आप ये खाली चीज कीजिएगा तो आपको काफी अपर हैंड मिल जाएगा, एंड आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ जो ये आपका टाइम रहेगा टिल दिसंबर 2025, तब आप ना एक, अगर आप डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आप एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हो साथ साथ। अभी आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको एक इन हैंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा डेवलपमेंट, एंड आप अपना डेवलपमेंट या कोडिंग भी आप साथ ही साथ करते रहना। ये जो टाइम पीरियड है ना, जुलाई से लेके जुलाई 2025 से लेके जून 2026 तक, जब आप अपना नीम सेट के लिए प्रिपेयर करोगे, एकदम मेन प्रिपरेशन चलेगा, तब आपका, तब आप साथ साथ कोडिंग भी करते रहेगा। अपना डेवलपमेंट या कोडिंग जो आप कर रहे थे उसको कंटिन्यू कीजिएगा। मे बी 1 आवर ही दीजिएगा डेली, बट आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको बीच में छोड़ दोगे तो आप भूल जाओगे उसको। लाइक अगर आपने मान लीजिए, अगर आपने यहाँ तक खत्म किया, अगर आप जुलाई 2025 में आपने छोड़ दिया डेवलपमेंट या डीएसए, एंड आप फिर सीधा जुलाई 2026 जब आप एनआईटी में आओगे, तब आप प्रिपेयर करोगे, तो आप नहीं कर पाओगे, आपको वापस स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप प्रिपेयर करोगे नीम सेट के लिए, तो आप मान लीजिए आपने दिया अपना कॉलेज के लिए 1 आवर फॉर कॉलेज का पढ़ाई, क्योंकि कॉलेज का पढ़ाई आप कॉलेज में ही कर लीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि एंड मोस्टली जो पढ़ाई तो वो एग्जाम से पहले ही होती है, हमने भी वही की थी, एग्जाम से पहले ही पढ़ी थी। एंड उसके बाद आप दीजिए 2 3 आवर्स ऑन मैथ्स। अगर आप रीजनिंग करें तो आप 1 घंटा और रीजनिंग या कंप्यूटर में दे दीजिए। एंड उसके बाद 1 आवर दीजिए कोडिंग या डेवलपमेंट, एनफ है 1 आवर। अगर आप 1 आवर डेली भी दोगे तो बहुत एनफ है। आपको बहुत जन बोलेंगे 2 आवर दीजिए, 3 आवर दीजिए, उससे कम दोगे तो कुछ फायदा नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप 1 आवर भी दोगे इनफ है, आपके पास काफी टाइम रहेगा, आप एनआईटी में आके भी आगे और बढ़ सकते हो। बट आप 1 आवर दीजिए, आपको काफी हेल्प होने वाला है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कैसे तीनों चीज को मैनेज करना है। लाइक आप ट्राई कीजिए, आप 2 to 3 आवर्स दीजिए अपने मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर में। 1 आवर आप दीजिए कॉलेज की पढ़ाई को, एंड 1 आवर आप दीजिए डेवलपमेंट या डीएसए को। तो आप सब कुछ को मैनेज करके आप आराम से चल पाओगे। ये है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप देखोगे 5 आवर्स आपका लग रहा है डे में, बट यही है कि अगर आप ये अभी से कर लोगे, जब आप कॉलेज में आओगे, आपको सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप्स एंड थर्ड ईयर में आपकी प्लेसमेंट लग जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो आई होप आपको आज का रोड मैप वीडियो काफी पसंद आया होगा, एंड जो भी रिसोर्सेज एंड लिंक्स मैंने यूट्यूब वीडियो में बताई है, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट है, तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल
यूट्यूब कमेंट्स, या आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं एंड हम ज़रूर उसका आंसर करेंगे एंड आपका हेल्प करेंगे फॉर योर प्रिपरेशन। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके भी लाइक्स एंड सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी ऐसे और वीडियोस बनाते रहें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।